यात्रा निवेदन है और क्या हो रहा है, मरेंगे तो नहीं। मैं जय श्री राम कर रही हूँ। नहर में नहाएंगे। वेट एंड नाउ थोड़ा ज़्यादा टर्बुलेंट था, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट। दिस इज लाइक रियल गोवा एक्सप्लोरिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है गोवा में हमारा लास्ट डे। आज हमारी शाम की रात की फ़्लाइट है, तो आज का दिन हमारा बहुत छोटा रहने वाला है। तो आज पहले तो मैं उठ चुकी हूँ एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम जा रहे हैं सबसे पहले बीच, क्योंकि हम इस बार बीच जा ही नहीं पाए। बस हम क्लब, कैफ़े, रेस्टोरेंट इनमें ही रहे पूरे दिन। तो अब बीच भी गए तो बट बीच में बैठने गए, हम बीच में नहाने नहीं गए। तो अब हम जाएंगे बीच में नहाने एंड फोटोज़ भी खींचेंगे एंड वहाँ से फिर हम कहीं खाना खा के देन हम आ जाएंगे अपने विला में वापस एंड वहाँ से फिर हम जाएंगे आज एयरपोर्ट। तो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा होएगा क्योंकि आज का डे छोटा है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी भाई मैं देख रही। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड नाउ कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे बताओ। थोड़ी मेरी एनर्जी लो होगी क्योंकि मैं सोई हुई ठीक से नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ सोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो गाड़ी आ चुकी है, हमें पिक करने हमने स्पेशली मंगवाई थी इस बार। तो दिस इज लाइक रियल गोवा एक्सप्लोरिंग। हम कैफे सच्ची में हम सिर्फ कैफे घूमे थे। चलो ये लो। तो हम फाइनली बीच पे आ चुके हैं गोवा में, जो करना चाहिए। लो आपका नारियल पानी भी आ गया। नारियल थोड़ा कलर बेचारे का लगे। तो अब हम पानी में नहाएंगे। पानी में नहा नहर में नहाएंगे। ट्यूब भाई ये पता है कि अच्छा लग रहा है क्लचर है साइड में। आपका ना से अच्छा लग रहा है। नहीं बैंड आना अच्छा लग रहा है। सही में पे जा नीचे वो हाँ तभी मैंने पहन लिया ताकि ना एक सैंडविच टाइप्स हो जाए। एक मिनट पकड़ना। लास्ट डे एंड मोमेंट इन गोवा लेफ्ट। तो हम लोग बैठे हैं आज। हम फाइनली फोटोज छोड़ के थोड़ा आराम से बैठे हैं साथ में, कंटेंट छोड़ के। यस। और हम बीच की वाइब ले रहे हैं। अरे काम करते ना, ट्राइपॉड से ऊपर रखते तो फिर हम ऐसे फिर देखो फिर आ गई। अभी बोला था कि हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलो ठीक है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं देखती हूँ पानी मुझे गिरा के दिखा सकता है कि नहीं। किसी के पास की नहीं कि मुझे गिरा दे। अबे यार भागो, गीला नहीं होना। मजा आ गया फोटोज ली तो धूप आ गई थी। हाँ सच में ना, कभी कभी लाइक धूप आ गई थी और कभी कभी ऐसे मौसम खराब सा ही हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरा बैग तेरे पे है ना। हाँ, अपने ब्लॉग में ये दिखा लूँ कि आप ब्लॉग ले रहे हो। अब हमने पानी में नहाए नहीं क्योंकि मेरे टैटू पे लाइक अभी नहीं सॉल्ट लगा सकते वो क्योंकि उसमें चोट टाइप हो रखी है। अभी हम भूखे हैं और हम आए हैं मैगी खाने एंड हम बिल्कुल पानी में नहीं नहाए, बट हमने मजे आए। क्योंकि जरूरी नहीं है पानी में नहा के ही मजे आएंगे। ऐसे अभी पूल में जाके नहाएगी ना। पूल में नहाएंगे। पूल में सॉल्ट वाटर नहीं होता ना। मेरे कम है। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ अपने एयरपोर्ट लुक में रेडी। जस्ट मेरे को बाल खोलने रह गए हैं। तो कंफर्टेबल कपड़े हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल है, अच्छे हैं, स्टाइलिश है। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि मैं इसे पहनूँ। मुझे इतना पसंद आया था जब मैं खरीदा था ये, मैं इतना वेट कर रही थी लेने का। अब बैग पैक हो चुका है, मेरा सूटकेस पूरा पैक करके रखा हुआ है। बट इस लड़की की चल रही है अभी भी यहाँ पे शूट। ये कर रही है पूल में अपना शूट एंड ऊपर वो भी शूट कर रही है अभी अपना। एंड हमें ये विला का प्रमोशन करना था, तो विला की रील शूट कर रही है, जो कि मैं कर चुकी हूँ शॉर्ट में स्मार्ट वर्क करके, बताऊँगी कैसे। तो अब बाय बाय बोलना है गोवा विला को। मेमोरीज इतनी तगड़ी तो नहीं है यहाँ पे, बहुत ऐसे ही सब कुछ रहा है बस, मतलब टाइप्स की। सिर्फ हम फोटो वीडियो के लिए सारे काम कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं है।
मतलब कोई मेमोरीज क्रिएट नहीं करी है खास, बट 3 दिन तो स्पेंड करे हैं ना, तो कुछ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हाँ थोड़ा सा तो है कि हाँ ओके गोवा गए थे एंड अब जा रहे हैं वापस। बाय। लाइफ ऑफ अ फैशन इन्फ्लुएंसर, थैंक गॉड आई एम इनटू फिटनेस। कितनी मेहनत है, तैयार भी हो, सब कुछ करो, फिर बहुत मेहनत है। जिम में तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट बनाओ डालो, कर रहे हो वो कर रहे हो। देखो देखो पैक है एंड गाड़ी आ चुकी है एंड वी आर लीविंग नाउ। बाय कर दें प्लेस को। और ये विला अच्छा है बट इट्स नॉट बिगर देन द विला जो मेरा पिछली गोवा ट्रिप में था। उसमें पूल बड़ा था, पूल की सिटिंग बड़ी थी, रूम 5 थे, यहाँ 3 हैं। तो बट ठीक है, सबके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग विला होता है, बट दिखने में लुक सेम है काफ़ी हद तक। तो आई एम रेडी ऑन माई एयरपोर्ट लुक। बाकी थोड़ा सा एयरपोर्ट पे सीन लेके मैं और ब्लॉग को एंड कर दूँगी। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आराम से डर रही है भाई, कितनी छोटी है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट एंड दिस ट्रिप इज एंडिंग हियर। और तो जाओ, तुम बाय करना ना। पहले मैं अभी अब फिर एनर्जी नहीं होगी बाय करने की, वजह से घर जाने की जल्दी रहेगी। चलो गाय तो अभी बाय कर दो, मिलेंगे हम फिर से। हाँ हम तो दिल्ली के हैं, सारे मिल लेंगे कभी। आप तो गाजियाबाद के पास NCR, दिल्ली NCR एक ही चीज़ होती है। हम तो फिर ठीक है, अब मेरे होली में मत जाओ। बाय। रुको, ये ट्रिप यहाँ नहीं ख़त्म हुई है, आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। किसका नाम है आपके पापा? नेक्स्ट फ्लाइट वाला भी ड्राइवर हमें कट मार रहा है, सॉरी पायलट। 18 भाई जोगिंदर की रोस्ट याद आ गई मुझे, कैरी वाली, कभी देखी हो तो हवा में ऐसे कट मार दूँगा, सोची ना होगी किसी ने। तो गाइस अभी हम फ्लाइट में हैं। ध्यान दीजिए, सभी यात्रियों से निवेदन है अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठ रहे हैं और कुर्सी की पेटी को बांधे रखें। धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू काइंडली रिमेन सीटेड विद देयर सीट बेल्ट फास्टन। थैंक यू। आज फ्लाइट में क्या हुआ मैं एयरपोर्ट पे पहुंच के बताती हूँ। बहुत डेंजर सीन हुआ है, हम बड़ी रिस्क में उतरे हैं सेफली आज। बहुत हमने तो भगवान के नाम ले लिया था आज। बट हम चिल थे, काफ़ी काम थे, बाहर ही देख रहे थे, फ्लाइट दिख जाए। लगा फ्लाइट में एक्सपीरियंस आज। मैं गंदे वर्ड्स बोल दूं? बोल दो। फट के हाथ में आ गई थी मेरी, और मैं बाहर क्या कर रही थी, क्या बोल रही थी? दीदी प्लीज यार, क्या हो रहा है, मरेंगे तो नहीं। मैं जय श्री राम कर रही हूँ अंदर, ऐसे वो भी क्रॉस आप करके ओम नमः शिवाय कर रही, मैं हिमाचल से पढ़ रही थी। अरे साइड से वो पता नहीं क्या वो फ्लिकर कर रही थी लाइट, और फिर मैंने आपसे पूछा, वो कह रही लाइट है। मैंने कहा ये अचानक से ऐसे लाइट क्यों कर रही थी, है ना? वही बिजली कड़क रही थी बाहर, है ना, बिजली कड़क रही थी। और सुनो मेरे पापा से बात हुई, मेरे पापा ने मुझे बताया अभी, मैं कहती हूँ लाइट अंधेरा हो गया जेट ब्लैक, कुछ नीचे का लाइट नहीं दिख रही थी, जब डरावना लगा था ना। पापा ने बताया कि जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है रूट पर, वो नहीं होती, तो फिर वो उसको ऊपर ले जाते हैं। और हर फ्लाइट के ना अपने रूट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अब अगर हम मान लो उनके रूट में घुस गए तो हमारा क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए वो फ्लाइट को वो हमेशा रूल है ये, तब भी लैंड ना करो ना टाइम से, तो फ्लाइट को एकदम ऊपर ले जाओ, टॉप पे, एकदम टॉप पे ले जाओ फ्लाइट को, मतलब जहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं घूमती, हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत हाई पे। तो जहाँ पे कोई और फ्लाइट नहीं दिखेगी तो कहीं से क्रैश होने का डर नहीं रहेगा। तो वो पूरा में बहुत ऊपर ले गया था, बादलों से भी ऊपर, बहुत ही ऊपर ले गया था वो हमको, कि नीचे कोई प्लेन ना मिले जिससे हम किसी से क्रैश ना कर पाएँ, और फिर वो लैंड करवाते हैं कि सेफली लैंड हो जाए, किसी और फ्लाइट से क्रैश ना हो तुम्हारा। पापा ने बताया तो मुझे लगा अच्छा यार, वैसे पायलट की भी कितनी जिम्मेदारी होती है ना। सच्ची में पायलट मेरे को लगा यार पायलट को सल्यूट है आज लगा। मैंने आपको यही तो बोला था कि भाई मैं उनको बोल रही थी कि पायलट हमें सही सलामत लाया, भाई बहुत बड़ी बात है। वही मतलब जो उस टाइम सिचुएशन में डरना ही नहीं होता, वही संभालना है। और भाई उसके हाथों में कितने सारे लोग की वो काला आसमान, इतने वो क्या कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्स वगैरह, हैंडल संभालना सब कुछ, और इतने लोग बैठे हैं, सब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा जहाज तुम संभाल रहे हो। मैंने ना शुरू के गुजर तो मैंने जब डरी मैंने हिमाचल से पढ़ी, मैं हंसने लगी। मैं कितना फूल लगे सीढ़ी, मैं खुद को ना फनी उसमें लेके जा रही थी जोन में, ऐसे कि लाइक एक्ट हंस रही थी, जबरदस्ती खुद को हंसा रही थी कि है ये दिख तो नहीं, चला क्या रहा है ऐसा है कर रही थी, जिससे मैं डरूँ कम, क्योंकि जितना बाहर देखी तो डर लग रहा था। और वो बिजली कड़क रही थी बाहर इतनी बड़ी, क्योंकि हम ऊपर थे और वहीं बिजली कड़कती है। हमारे को एक रिस्क था जो होता कि बिजली हमारे से टकराती, बस
एयर इंडिया याद आ रहा। कसम मेरे को भी बार बार को लगा नागपुर में सीधा। और पता है मैं फील ले रही थी वो वाली, जैसे मैं जैसे टाइटैनिक वैकुएट भाई ऐसे करके कौन सी आवाज मेडे कौन सी आवाज आती है, कौन सी आती है? वैकुएट तो मैं टाइटैनिक मूवी देखी थी। मैं वो कहती है कि क्या बोलते हैं भाई, मैंने कहा ये होता है ना, हाँ होता रहता है। हाँ अच्छा मैं ऐसे बोल दिया था। नहीं यार वैसे लगा था कि मैंने सुना है फ्लाइट्स डिले होती हैं बिकॉज ऑफ बारिश, क्योंकि वो घुमाते रहते हैं फिर लैंड करते हैं। तो मुझे लगा ये सुना है मैंने, तो नॉर्मल है। थोड़ा ज्यादा टर्बुलेंट था। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट, बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब मैंने सुना तो है डिले होती है फ्लाइट की, वो ऊपर लगाते रहते हैं। वो इमेजिन करती थी उन लोगों की जगह मैं होती और मैं डूब रही होती तो मैं क्या करती और कौन फंस जाती थी। तो मैंने प्लान सोच रही थी कि अगर वो एयर इंडिया वाला सीन हो रहा होता है कि लाइक इमरजेंसी चल जाता, तो मैं क्या ही फील कर रही होती उस टाइम पे कि मैं मरने वाली हूँ। मैं समझ जाने लगी मेरे घर मैं सोच रही थी सोचने लगी कि मेरे घर वाले को क्या हुआ। सेम मैं खुद में वही जिंदा है ना, मुझे नहीं ये तो सबके दिमाग में आता ही है। मेरे सोच रही भाई एक्सपीरियंस मैं सोच रही यार सब मौत में को छूकर टक से वापस और अभी सुनो दिल्ली में बहुत बारिश है। हाँ दिल्ली में बहुत ज्यादा वो है। यहाँ पे देख रहे हो कितना लोकल है, कुछ रिसोर्सेज होंगे इन पे, गाइड नहीं कर पा रहे होंगे ठीक से फ्लाइट को ये लोग। ये एयरपोर्ट देखो कितना सट्टी है। नहीं दिल्ली का एयरपोर्ट में बहुत कहते हैं ना हर सैटेलाइट जो हर चीज का बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है, बट यार सबसे प्रीमियम है वो। तो वो लोग तो मुझे लगता है यार कि बट मैं सच्ची में मैं सोच रही थी भाई अब बस आवाज़ ना आए वैकुएट वाली। भाई मैं बहुत डर रही थी कसम से। मान लो इमरजेंसी हो गई ना तो पायलट बोलने लग जाएगा वैकुएट 3 बार बोलेगा, मतलब बोलते रहेगा। बस मेरी इमरजेंसी शुरू हो जाएगी, मतलब जो भी करना क्या होता तो एयर होस्टेस बताएगी ना, वो एग्जैक्ट वाला वो खोल देंगे, पैराशूट वगैरह देंगे और जो भी होगा वो देंगे। पैराशूट्स नहीं होते शायद, पैराशूट होते हैं ना इनके पास, वो नहीं खोल सकते उसको क्योंकि क्या एयर अंदर आती है उसमें और वो रिस्की होता है, ऐसा मैंने सुना है। वो एयर अंदर आता है, एग्जैक्ट में क्या करें, वो यहीं से कूदेंगे थोड़ी उसमें कूदाएंगे थोड़ी ना, एग्जिट में थोड़ी। कूदे लोग मर जाएंगे, इस पर थोड़ी है वही कूद रहे। तो गाइस ये कुछ करने वाली है, देखो लोग देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, ठीक है। एंड ये कुछ करने आ रही है, फिर क्या चल पीछे का पूरा हमने तो मुझे पिक करने अभी आया और मेरे फ्रेंड्स भी आए, उन्होंने सरप्राइज दिया है। ये लेना था व्लॉग में नहीं लेना था। आर यू ओके विद इट? व्लॉग एंड कर दूं मैं ऐसे? हाँ तो देखो लगा ले बस। जब ऐसे लोग हो तुम्हारी लाइफ में तो तुम्हें फिर क्या किसी की जरूरत खाने को भी ले आए मिलने ये लोग। तो चलो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, बाय टाटा सब कुछ कर चुकी थी, ओके बाय। टू बी ऑनेस्ट ये वाला पार्ट जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लेने आए और बिल्ली वाला पार्ट बेस्ट पार्ट था गोवा ट्रिप का।